Standard 7 students, good morning to all of you in your science chapter 13 में जो है मोशन एंड टाइम में हम लोग आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, मैं पहले भी तुम लोग को बताई हूँ कि ये जो ग्राफ होता है उसमें एक तरफ जो है कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किए ये शो करता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे तुम जैसे कि अपने बुक पेज नंबर 166 में ये जो डायग्राम है ये देख सकते हो। इसमें एक तरफ रीडिंग है 1 2 3 4 5 6 और एक तरफ इधर भी रीडिंग है 1 2 3 4 5 6 से लेकर 12 तक। यहाँ पर रन्स है, यहाँ पे ओवर है, कितने ओवर में कितने रन्स बने। तो जैसा यहाँ पे तुम देख रहे हो ये 1 है, ठीक है, और ये तुम देख रहे हो इसका जो पॉइंट है ये है 3, यानी 1 ओवर में 3 रन्स, फिर 2 ओवर में 6, यहाँ पे 6 पॉइंट पे है तो ये 6 पहले डॉट दिया जाता है, उसके बाद उसको इस तरह से पाई चार्ट में मैथ में जैसे तुम पढ़े हो। फिर देखो जैसे 4 चौथा ओवर है, 4th ओवर में ये देख रहे हो कि 1 रीडिंग 1 ही आ रहा है तो वो 1 ही रन बना। उसी तरह फिर अब देखो ये 5वां जो है 5वें ओवर में ये जो है 10 तक रन बना। तो जिस तरह से जिस ओवर में जितना रन बना वो पॉइंट देकर उसके बाद उसे इस तरह से पाई चार्ट में बनाते हैं। तो वंस यू नो हाउ टू विजुअली प्रेजेंट योर collected data, it becomes very easy to find fact. For example, you must have seen chart like one shown here when you watch a cricket match on television. टेलीविज़न पे जब तुम क्रिकेट मैच देख रहे होते हो तो बाय लुकिंग एट द बार चार्ट, ये यहाँ पे बार चार्ट बना हुआ है, यू विल बी एबल टू टेल यू हाउ द टीम गैदर्ड द रन ओवर अ 20 ओवर इनिंग। 20 ओवर की जो इनिंग में है कितना रन बना। तो यू विल ऑल्सो सी पाई चार्ट, इसे बार चार्ट या पाई चार्ट भी कहते हैं, डैट शो डिवीज़न। यहाँ पे देखो ये पाई चार्ट है, ये बार चार्ट है, ठीक है। तो ये पाई चार्ट में इस तरह से सिर्फ ये शो हो रहा है कि कितना रन बना, और यहाँ पे ये बार चार्ट है, ये बार चार्ट है। ये मैथ्स में तुम लोग जानते होगे, पढ़े होगे बाई चार्ट और ये पाई चार्ट और बार चार्ट। तो फॉर एग्जाम्पल इन योर computer you can see how much memory space you have free and how much has filled up। तो यहाँ पे जो है पाई चार्ट में जो है ये फिगर शो कर रहा है और किस तरह से कितना पता चल रहा है। उसी तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो है मेज़रमेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मेज़र किया जाता है कि कितने स्पीड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। वी यूज़ लाइन ग्राफ, you can prepare them on a graph sheet. You can now plot the graph using the data you have collected during your travel के थ्रू में जो डेटा तुम कलेक्ट किए उसे तुम एक चार्ट के रूप में शो कर सकते हो। इस तरह से भी शो कर सकते हो, जैसा कि कल मैं बता रही थी। ये देखो ये एक यूनिफॉर्म जा रहा है, ऊपर नीचे अप और एंड डाउन नहीं हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है और कितने टाइमिंग में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। जैसे कि ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरह से 2 परपेंडिकुलर लाइंस जो है, एक इस तरह से और एक इस तरह से, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ये लाइन ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद जो है ये लाइन जो है इसको x और इसको y इस तरह से डिनोट करते हैं। इधर टाइम को शो किया जाता है और इधर जो है वो डिस्टेंस को इस तरह से किलोमीटर में शो कर रहे हैं। जैसा कि ये डायग्राम में तुम देख सकते हो, इधर डिस्टेंस को किलोमीटर में और इधर मिनट में शो किया गया। यहाँ पे टाइमिंग है और कितना डिस्टेंस कवर किए हम लोग। अगर कोई डेटा है हमारे पास जो हम ट्रैवल के टाइम में अपना काउंट किए होंगे तो तुम इसे इस तरह से शो कर सकते हो। ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस टू रिप्रेजेंट 2 एक्सिस ए एंड वाई, ए एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 2 एक्सिस इसमें डिनोट किया गया। एक जीरो मार्क किया गया, यहाँ पे जीरो मार्क किया गया इस तरह से। यहाँ पे
यहाँ पे 0 मार्क किया गया। ये 7 मतलब यहाँ पे टाइमिंग दिया गया कि 7 बज रहे हैं, फिर 7:05 हो रहा है, फिर 7 काउंटिंग किया गया कि 7:10 हो रहा है। इस तरह से जैसे यहाँ पे शो किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए, ग्राफ में काउंट कर कितना मिनट में कितना टाइमिंग हम लोग कितना डिस्टेंस कवर किए, पॉइंट देने के बाद उसे स्ट्रेट लाइन से मिलाया जाता है। वो पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। मीन्स कि डिस्टेंस कवर हुआ, कितना देर में यहाँ से यहाँ जाने में लगा उतना ही टाइमिंग यहाँ से इतना 5-5 मिनट का ही डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही शो कर रहा है कि 7 बजे 7:05 7:10 इस तरह से ये एक सारा जो है वाई एक्सिस पे डिनोट किया गया और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस डिनोट किया गया। Mark the distance as 10 km, 20 km etc. on y-axis from the origin O. Now place the data you collected y from the odometer and you will see a straight line like this. As the distance time graph you plotted shows a straight line, it tells that the bus is moving at a constant speed. इसमें ये यही बोल रहा है कि ये बस जो है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, क्योंकि कितना 7 बजे जो है वो इस जगह था, तो फिर 7:05 पर वो 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया, 7:10 पर वो 20 किलोमीटर का। तो इस तरह से 20, 30, 40 किलोमीटर अगर तुम माइनस करोगे 20 - 10 तो 10 आएगा, तो 10 किलोमीटर एकदम जो है कांस्टेंट स्पीड से वो बस चला। तो इसलिए इससे ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। दैट बस इज़ मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, हाउएवर इफ़ द स्पीड ऑफ द बस चेंज ओवर टाइम यू विल सी ग्राफ ऑफ डिफरेंट शेप। अगर टाइम जो अलग हो जाता तो ग्राफ जो है अलग शेप का हो जाता। विथ दिस ग्राफ यू कैन नाउ टेल द डिस्टेंस ऑफ द बस ट्रेवल आफ्टर 2 आवर्स और द टाइम टेकन बाई इट टू ट्रैवल 60 किलोमीटर। टोटल कितना किलोमीटर, तो 60 जो किलोमीटर्स जो है एक्सटेंड द स्ट्रेट लाइन टिल द टाइम यू कैन ड्रॉप अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द 2 आवर्स मार्क फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑन द line you drew. Now drop a perpendicular line from the point on the y-axis. It would so be the distance covered by the bus in 2 hours. 2 घंटे में कितना वो डिस्टेंस कवर किया, और तुम एक्सटेंड कर सकते हो इसे टाइम के अकॉर्डिंगली, तुम इसे बढ़ा सकते हो। तो ये जो है टाइम के अकॉर्डिंग तुम इस ग्राफ को अप एंड डाउन कर सकते हो। इस ग्राफ में जो है क्लोज स्केल जो है डिपेंडिंग ऑन द रेंज ऑफ डाटा यू हैड, बट यू फॉर लॉन्गर डिस्टेंस एंड फॉर 1000 किलोमीटर यू विल हैव टू मॉडिफाइड द स्केल। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम चाहते हो कि कोई प्लॉट का ग्राफ बनाना, तो फास्ट मूविंग ट्रेन ट्रैवलिंग बिटवीन 2 cities, द एक्स एक्सिस में बी प्लॉट फ्रॉम 5 आवर्स। ये टाइम तुम 5 मिनट का गैप कर सकते हो, 10 मिनट का गैप कर सकते हो, 20 मिनट का, 50 मिनट का, 45 मिनट का। इस तरह से वो उसके जितना ज़्यादा लंबा ग्राफ नहीं हो, इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा सिटी का दूरी तय करना है या किसी फास्ट मूविंग ट्रेन का डिस्टेंस अगर हम लोग को शो करना है, तो उसके लिए हम ज़्यादा बीच में ईच का जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो गैप ज़्यादा ले सकते हैं ताकि ग्राफ छोटा हो। जैसे कि 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, इस तरह से हम ग्राफ को ये कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसके रेंज को, इसके बीच के गैप को, ताकि ग्राफ जो है वो छोटा हो। तो इस तरह से ये चैप्टर तुम लोग का फिनिश हो गया। अब तुम लोग को जो है तुम लोग का वर्क है ये इसका वर्ड मीनिंग, learn the word meaning of this chapter and also learn solved NCERT textbook question. Thank you.